हाउ डेयर ही कम टू माई हाउस काव्या। तुम उससे बात करो, उसे समझाओ और मेरी तरफ से उसे वार्न भी कर देना कि अगर अगली बार उसने ऐसी हरकत की तो मैं सीधा पुलिस में कंप्लेन करूंगा। वी, तुमने जब से फोन किया तुम सिर्फ अनिरुद्ध के बारे में पूछ रहे हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मैं घर पहुंच गई हूँ या नहीं पहुंची हूँ। अनुपमा ने बार बार इंसिस्ट किया कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, मगर तुमने एक बार भी नहीं कहा। तुम भी तो कह सकते थे ना। जब तुमने मना कर दिया तो मैं कैसे इंसिस्ट करता काव्या? और अगर मैं मना नहीं करती तो भी शायद मैं नहीं आ पाता। आज जो कुछ हुआ है ना इस घर में, उसके बाद मैं अपनी फैमिली के सामने कोई रिस्क नहीं ले सकता। उन्हें मेरे ऊपर शक करने का मौका नहीं दे सकता मैं। थैंक गॉड अनुपमा मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, इसीलिए उसने अनिरुद्ध की किसी बात पे यकीन नहीं किया। वरना अगर उसकी जगह कोई और होती ना तो आज मेरे घर में बवाल हो रहा होता। आई लव यू वी, आई रियली लव यू। इसीलिए मैं हमारे रिलेशनशिप को लेकर इतनी इनसिक्योर हो जाती हूँ वी। तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है काव्या, यू नो हाउ मच आई लव यू। अच्छा सुनो, अभी कुछ दिन तक मुझे अपने घर पर ड्रामा करना पड़ेगा। मीन्स? अनुपमा के साथ थोड़ा प्यार से रहना होगा मुझे, ताकि उसे शक ना हो। संजय भाई भले ही अनुपमा को कुछ ना कहें, लेकिन अनिरुद्ध जरूर कहेगा। इसलिए मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि अनुपमा के दिमाग में शक की गुंजाइश ही ना रहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड काव्या, ये नाटक करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बात यहां पे अनुपमा की नहीं, मेरी फैमिली की है। आई नो ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके लिए पूरी दुनिया एक तरफ है और इनका परिवार एक तरफ। जो लड़की अपनी लाइफ में हमेशा फर्स्ट आती है, अपनी रिलेशनशिप में सेकंड वुमन कैसे बन गई? काव्या, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हमारे रिश्ते पे कोई असर ना पड़े। मैं तुम्हारे साथ चीट नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। मेरा भरोसा मत तोड़ना वी। नेवर काव्या। अगर मेरा भरोसा टूटा ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड आई मीन दैट। अनु, तुम किचन में जाके चाय बनाओ, मैं सबके लिए नाश्ता ऑर्डर करता हूं। अन्नू, Hey, shut up, okay? Just shut up. बापूजी प्लीज। मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी को देखा तो बस वो आप थे। और देखा तो देखती ही रह गई। वो क्या होता है वो मुझे आपको देख के समझ में आया। वो जिसपे गाने लिखे जाते हैं ना, गाने किस पे लिखे जाते हैं? वो जो माँ और बापूजी के बीच है ना। ओह अच्छा, डिस्टेंस। बापूजी वहां और बा नहीं, वो जो तोसू और किंजल के बीच में है ना, जो राधा जी और कान्हा जी के बीच में है। प्यार। हाय एवरीवन। अरे
काव्या, हाय काव्या। सॉरी वनराज, आज ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए हमारा साथ रहना जरूरी है। सॉरी काव्या, टुडे नॉट पॉसिबल। आज मैं और अनु साथ में जा रहे हैं। आई मीन मैं और अनुपमा। What the hell? फाइन, अगर तुम यही चाहते हो तो प्लीज गो अहेड। ब्लू में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। शर्माते हुए तो और भी अच्छी लगती हो। हम भी नहीं। चले? अनुपमा, अनुपमा, हो अनुपमा। माँ, अनु, जय श्री कृष्णा माँ जी। माँ, सपना नहीं है। दामाद जी, आइए ना, आप आइए। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। अरे भावेश, आरती की थाली ला, लड्डू ला। अरे माँ जी, आपका बेटा घर आया, उसे आरती नहीं आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। कैसा है निहार? बढ़िया। और भावेश भाई, सब ठीक ठाक? बद्दू मजा माँ। आइए ना, आइए। जी। बैठिए। आओ अनुपम, आओ बैठो। अरे अनु, ठीक है? आइए ना भावेश भाई, बैठिए। बैठिए माँ जी। क्या पियेंगे आप? चाय बनाऊं या ठंडा मंगाऊं? अरे माँ जी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अनुपमा ने घर से निकलने से पहले बहुत सारा खाना खिला दिया, और आपको मालूम है ये खाना इतना अच्छा बनाती है कि आदमी जरूरत से ज्यादा खा ही लेता है। बधाई हो माँ जी, आपके बड़े नाती पारितोष की सगाई तय हो गई है। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। किंजल भाभी के साथ? हाँ, ये कान्हा जी, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सब अनुपमा की हिम्मत और समझदारी का नतीजा है माँ जी। अगर इसने कोशिश नहीं की होती तो ये रिश्ता तय होना मुश्किल था। आप लोग सगाई के लिए तैयार रहिएगा। समर गाड़ी लेके आएगा आप लोगों को पिकअप करने के लिए। बस आप लोग रेडी रहिएगा। अरे माँ जी, ये तो खुशी की बात है, आप रो रही हैं? इन बूढ़ी आंखों में बहुत साल बाद खुशी के आंसू आए हैं ना। इन्हें ऐसे ही बहने दे बेटा। माँ, मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जीजा जी बैठिए ना। और भावेश भाई, सब बढ़िया? बद्दू मजा माँ। दामाद जी बिल्कुल बदल गए। थू। मैं कहती थी ना माँ कि मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं,
बस जताते नहीं है। घर पे मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी, बट यू अंडरस्टैंड ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। सो प्लीज डोंट माइंड एंड आई लव यू। माँ एक बात पूछूं? पूछने? मेरी शादी के वक्त तूने अपनी जमीन बेच दी थी और अपने सारे गहने मुझे दे दिए थे, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। तो क्या हो गया? बच्चों की खुशी से ज्यादा माँ बाप के लिए और कुछ होता है क्या? और वैसे भी वो गहने और जमीन मेरे किसी काम की नहीं थी, इसीलिए तुझे और भावेश दोनों में बांट दिया। मैं अगर वो गहने तोड़वा लूं तो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपने सोने के गहने के बदले मेरे तोसू और किंजल की खुशियां खरीदना चाहती हूँ। तूने तो अपनी बहू को अभी से ही अपनी बेटी मान लिया। तू माँ तो अच्छी है, अच्छी सास भी बनेगी। और वैसे भी वो गहने तो तेरा स्त्री धन है बेटा। उस वक्त जो मुझे ठीक लगा था वो मैंने किया, आज जो तुझे ठीक लगेगा वो तू कर। मैं देख आती हूँ। हाँ, बाकी बात बिल्कुल ठीक है। घर की चीज घर में ही रहे तो कोई बुराई नहीं है, इससे इनकी इज्जत भी रह जाएगी और बच्चों की खुशी भी। हेलो काव्या, अरे मैं तुमसे काव्या तुम बहुत फनी हो। सच में, वरना अगर मीटिंग में वनराज सर होते तो एटमॉस्फेयर इतना सीरियस होता कि लगता ऑफिस में नहीं कोर्ट में बैठे हैं। ये औरतें इतनी इनसिक्योर क्यों होती हैं? 1000 बार मैंने इसे एक ही बात समझाई है लेकिन इसे समझ में ही नहीं आता। पहले काम के नाम पे तुम बीवी को धोखे में रखते थे, कहीं अब तुम बीवी के नाम पे मुझे तो धोखा नहीं दे रहे हो भी? वो रोज मिल्क शेक बनाया था, आपको पसंद है ना? वो आपको गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है ना, तो मैंने सोचा ये पंखुड़ियां मैं आपके तकिए के पास रख दूंगी, नींद अच्छी आएगी। अनु, आहटे तेरी है सहेली, आज फिर से है नवेली, पत्नी साथी सखी माँ। आपने गलती से कहा या सच में मुझे अनु छुट्टी काटी है? अनु थैंक्स। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। क्यों नहीं होगा? दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो इससे पड़ता है। मुझसे सवाल पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें है। मुझे आपसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल तो वहां करते हैं जहां विश्वास नहीं होता।
अनिरुद्ध एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ आदमी है। डिवोर्स में सब कुछ उसके फेवर में हो जाए इसलिए वो काव्या का नाम खराब करने में तुला हुआ। और जब कोई वजह नहीं मिली तो मुझ पे और काव्या पे कीचड़ उछाल रहा है क्योंकि हम लोग साथ में काम करते। मैं समझती हूँ। अनु, मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ, तुम पर चिल्ला देता हूँ, लेकिन आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकते, कभी नहीं। जानती हूँ मैं। थैंक यू मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। तुम्हारी जगह कोई और होती तो या तो वो अपने मायके चली गई होती या फिर मैं जेल में। मेरी जगह कोई और हो ही नहीं सकती और ना ही आप होने देंगे। पर हमारे बीच में वो है। वो कौन? वही जो किंजल और पारितोष के बीच में, बा और बापूजी के बीच में, राधा और कान्हा के बीच में।